ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 25 मई 2025 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 4 सितंबर 2005 में बाबा ने मुरली चलाई थी। बाबा ने सार में कहा, शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो, दुआएं दो, दुआएं लो तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। कितने दिनों से बाबा दुआएं दो, दुआएं लो की मुरली चला रहे हैं। सुनेंगे इसका विस्तार। आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है ही पवित्रता। पवित्रता की रेखाएं कौन सी है जानते हो, पूछा बाबा ने। पवित्रता सर्व को प्रिय है। पवित्रता सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देखते हो देवताएं पवित्र है, इसलिए ही मानवीय और पूजनीय है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो ना। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दिया, पवित्र भव, योगी भव। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल चलन चेहरा चमकता है। इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है, अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनके जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनालिटी दिखाई देती है। पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयलिटी चेहरे और चलन में दिखाई देती है। ये रेखाएं जीवन का श्रृंगार है। रियलिटी है मैं अनादि आदि स्वरूप, इस स्मृति से समर्थ बन जाता है। रॉयलिटी है स्वयं भी स्वमान में और हर एक आत्मा को सम्मान देकर चलने वाला, खुद भी सम्मान में रहने वाला और हर एक आत्मा को सम्मान देकर चलने वाला। पर्सनैलिटी है सदा संतुष्टता और प्रसन्नता, स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। 18 तारीख के जो रविवार की मुरली थी उसमें भी यही था। पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत है। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्तियां कराई है वो जानते हो ना। कितने खजानों से भरपूर किया है। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखें तो भरपूर हो जाएं। सबसे पहला खजाना दिया है ज्ञान का खजाना, जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हैं। दूसरा खजाना है याद, योग, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। तीसरा खजाना है धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना है सेवा का, जिससे सेवा करने से जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती है, खुशी प्राप्त होती है। इतने खजाने बाप द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को एक जैसे ही खजाने देते हैं, कोई को कम, कोई को ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन लेने वालों में फ़र्क हो जाता है। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त करके खाते पीते मौज करते और फिर मौज में ख़त्म कर देते हैं, और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते जमा भी करते हैं, और कई बच्चे कार्य में भी लगाते लेकिन बढ़ाते जाते हैं। बढ़ाने की चाबी है, अब कैसे बढ़ेगा, बढ़ाने की चाबी है खजाने को 100 के प्रति और दूसरों के प्रति यूज़ करना। तो जो यूज़ करता है वो बढ़ाता है। तो अपने आप से पूछो कि ये विशेष खजाने जमा है? जमा है क्या कहेंगे, हाँ या थोड़ा थोड़ा? जिसके पास ये खजाने जमा है वो सदा भरपूर रहता है।
देखो, कोई भी चीज़ भरपूर रहती है ना तो हलचल नहीं होती है। अगर भरपूर नहीं होती तो हलचल होती है, हिलती है। कोई भी जैसे पानी का ही मटका कहते हैं ना, भरा हुआ उठाते हैं तो आवाज़ नहीं करता है। हाँ, आधा भरा होता है तो आवाज़ करता है, छलकता है। कोई भी चीज़ को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तो वो हिलती है। और यहाँ भी अगर सर्व खजानों से भरपूर नहीं है तो हलचल होती है। सदा ये नशा रहे कि बाप के खजाने मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाप ने दिया, आपने लिया, तो सब खजाने किसके हुए? आपके हो गए ना। फिर बाबा ने पूछा, तो जिसके पास खजाने हैं वो कितना नशे में रहता है। जैसे छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता है ना, पता भी नहीं होता है कि बाप के पास क्या क्या खजाना है, लेकिन नशा रहता है कि बाप के खजाने मेरे खजाने हैं, और खजाने की खुशी में रहता है। अगर खुशी कम रहती है तो उसका कारण क्या होता है? बाप ने तो खजाने दिए हैं ना, सुना, लेकिन एक है सुनने वाले, दूसरे है समाने वाले। जो समाने वाले हैं वो नशे में रहते हैं। आज नए नए बच्चे भी आए हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा आप लक्की बच्चों को आप सबके भाग्य की मुबारक दे रहे हैं। अपने भाग्य को पहचाना? फिर पूछा, पहचाना है ना? परमात्म प्यार, अविनाशी प्यार, जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता है। क्योंकि ये जो समय चल रहा है ना, ये समय भी संगम युग, भाग्यवान युग है। सतयुग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी भाग्यवान है। क्यों? इस संगम में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान वर्षा प्राप्त होता है। तो ऐसे संगम युग में भगवान भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। सदा सहज चाहते हो ना, मुश्किल तो नहीं चाहते हो ना। इन बच्चों को तो पुराने को कह रहे हैं बाबा, इन बच्चों को तो भाग्य की सहज विधि मिल गई है, मिली है ना। फिर पूछा, सबसे सहज और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बात करना है। कौन सी बात करना है? एक बात तो कर सकते हो ना, हाँ करो या ना करो। कहो हाँ जी, तो क्या कहेंगे हम सभी? हाँ जी बाबा। तो सबसे सहज विधि है अमृत वेले से लेकर के जो भी मिले उसको दुआएं दो, दुआएं लो। पिछले रविवार, कितने दिनों से ये कम से कम 3-4 रविवार से मुरली चल रही है, दुआएं दो, दुआएं लो। चाहे क्रोधी भी आवे, लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का सहज मंत्र है। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितना जल्दी कार्य कर लेता है, ऐसे दुआएं देना और दुआएं लेना ये भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। अमृत वेले बाप से सहज याद से दुआएं लो और सारा दिन दुआएं दो और दुआएं लो। या ये कर सकते हो? फिर पूछा बाबा ने, कर सकते हो तो हाथ उठाओ। कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? आपको बार बार तंग करे तो कैसे देंगे दुआएं? देखो, आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो ना, मास्टर दाता तो हो ना। तो दाता का काम क्या होता है? देना। तो सबसे अच्छी चीज़ है दुआएं देना, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन है तो आपका भाई बहन ना। परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन हो ना। तो परमात्मा का बच्चा है, मेरा ईश्वरीय भाई है, ईश्वरीय बहन है, तो उसको क्या देंगे? बद्दुआ देंगे क्या? बाप कभी बद्दुआ देता है? देगा क्या? देता है? फिर पूछा, हाँ या ना? हाँ ना करो, बहुत खुश रहेंगे। क्यों? अगर बद्दुआ वाले को भी आप दुआ देंगे ना, वो दे या ना दे, लेकिन आप दुआ लेंगे तो दुख क्यों होगा?
बाप दादा आप आए हुए बच्चों को एक वरदान देता है। वरदान याद रखेंगे तो सदा खुश रहेंगे। वरदान सुनाए, फिर पूछा बाबा ने। सुनेंगे? जी बाबा। वरदान है, अगर आपको कोई दुख दे तो भी आप दुख नहीं लेना। वो दे लेकिन आप नहीं लेना, क्योंकि देने वाले ने दे दिया, लेकिन लेने वाले तो आप हो ना। देने वाला लेने वाला नहीं है। अगर वो बुरी चीज़ देता है, दुख देता है, अशांति देता है, तो बुरी चीज़ हुई ना। आपको दुख पसंद है कि वो दे रहा है तो ले लो प्यार से। जो हमें पसंद ही नहीं हम क्यों लेंगे? अगर पसंद नहीं है ना तो बुरी चीज़ हो गई ना। फिर तो बुरी चीज़ ली जाती है क्या? कोई आपको बुरी चीज़ देवे तो आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो क्यों लेते क्यों हो? ले लेते हो ना। अगर दुख ले लेते हो तो दुखी कौन होता है? आप होते हो या वो होता है? लेने वाला ज़्यादा दुखी होता है। देने वाले तो देके हो गया किनारे, लेकिन लेने वाला ही ज़्यादा दुखी होता है। अगर अभी से दुख लेंगे नहीं तो आधा दुख तो आपका दूर हो जाएगा। लेंगे ही नहीं ना, और आप दुख की बजाय उसको सुख देंगे तो दुआएं मिलेंगी, तो सुखी भी रहेंगे और दुआओं का खजाना भी भरपूर होता जाएगा। हर आत्मा से कैसे भी हो आप दुआएं लो, शुभ भावना शुभ कामना रखो। कभी कभी क्या होता है, ऐसा कोई काम करता है ना, तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने की। समझो किसी ने कुछ अच्छा नहीं किया तो हम उसको शिक्षा देते हैं ना, समझाते हैं। तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने की। इसको ठीक कर दो, शिक्षा देते हो, शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है कि क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। दो शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा। रहम है ना, अगर रहम दिल बनकर के उनको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम आएगी, काम करेगी। अगर रहम दिल बन के नहीं देंगे तो शिक्षा एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएगी, शिक्षा धारण नहीं होगी। है ऐसे है ना? अनुभव है? फिर पूछा बाबा ने। आप भी किसी का शिक्षक तो नहीं बन जाते ना। शिक्षक बनना जल्दी आता है, लेकिन क्षमा करना दोनों साथ साथ चाहिए। अभी से रहम करने की विधि है शुभ भावना शुभ कामना। जैसे कहते हैं ना, सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है। ऐसे ही क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हो ना, ये नहीं करे, ये नहीं हो, वो प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव उसकी कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगी। तो क्या वरदान मिला? ना दुख देना, ना दुख लेना। पसंद है? फिर पूछा बाबा ने। पसंद है तो अभी लेना नहीं, गलती नहीं करना। ये भी तो गलती है ना हमारी। हाँ, वो दे रहे हैं और हम प्यार से ले रहे हैं। जब बाप दुख नहीं देता है तो फॉलो फादर करना है ना, कर रहे हैं। कभी कभी थोड़ा डांट देते हो, डांटना नहीं, रहम करो। रहम के साथ शिक्षा दो। बार बार किसी को डांटने से और ही आत्मा जो है ना वो दुश्मन बन जाती है। सुधरती तो नहीं है, हम समझ रहे हैं हम उसको सुधार रहे हैं, लेकिन वो सुधरती नहीं है, दुश्मन बन जाती है और ही घृणा आ जाती है। परमात्म बच्चे हो ना, तो जैसे बाप पतित को भी पावन बनाने वाला है, तो आप दुखी को सुख नहीं दे सकते हो? पूछा बाबा ने। दे सकते हो ना, अभी जाकर ट्रायल करना। ट्रायल करेंगे ना तो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी दुख लेना नहीं, दुआएं देना। रहम दिल बन पहले घर वालों को करो। आपके घर का प्रभाव मोहल्ले में पड़ेगा, मोहल्ले का प्रभाव देश में पड़ेगा, देश का प्रभाव विश्व में पड़ेगा। सोचो,
आपके घर का प्रभाव मोहल्ले में पड़ेगा, मोहल्ले का प्रभाव देश में, देश का विश्व में पड़ेगा। सहज है ना। फिर बाबा ने कहा अपने परिवार में शुरू करो, क्योंकि देखो एक भी अगर क्रोध करता है तो घर का क्या हो जाता है। अगर घर लगता है या युद्ध का मैदान लगता है, उस समय अच्छा लगता है? फिर पूछा बाबा ने। नहीं लगता है ना। आप लोगों के लिए भी है। आज वीआईपीज के साथ मधुबन वाले समर्पित भाई बहनें भी सामने बैठे हैं। अपने अपने साथियों से, अपने अपने कार्यकर्ताओं से ना दुख देना ना दुख लेना, दुआएं देना और दुआएं लेना। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से मेरा बाबा कहेंगे, परमात्मा बाबा, मेरा बाबा, तो कहावत है कि भगवान सदा हाजिर है। अगर आपने दिल से अधिकार रूप से ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा तो बाप हजूर हाजिर हो जाएगा। क्योंकि बाप किस लिए है? बच्चों के लिए तो है ना। और अधिकारी बच्चे को बाप सहयोग नहीं दे, ये तो हो नहीं सकता, असंभव। तो परिवर्तन करके जाना, जैसे आए वैसे नहीं जाना, परिवर्तन करके ही जाना। क्योंकि देखो इतना खर्चा करके आए हो ना, टिकट तो लगी ना, खर्चा भी किया, समय भी दिया, तो उसकी वैल्यू तो रखेंगे ना। तो वैल्यू है स्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन, फिर विश्व का परिवर्तन, फिर देश का परिवर्तन। आपका घर आश्रम बन जाएगा। घर नहीं आश्रम बन जाएगा। वैसे शास्त्र में भी कहते गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज गृहस्थ आश्रम नहीं है। आश्रम अलग है, घर अलग है। तो घर को आश्रम बनाना, दुआएं देना और लेना, ये आश्रम का कार्य है। आपका घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में मूर्ति क्या करती है? दुआएं देती है ना। मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते हैं? दुआएं दो, मर्सी मर्सी कह के चिल्लाते हैं, रहम करो, दया करो। तो आपको भी क्या देना है? क्या देने को कहा बाबा ने? दुआ। ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार, शरीर का प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। आज प्यार है तो स्वार्थ का प्यार है, सच्ची दिल का प्यार नहीं है। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो डोंट केयर। तो आप क्या करेंगे? आत्मिक प्यार देना, दुआएं देना, दुख ना लेना और ना दुख देना। देखो आपको चांस मिला है, बाप दादा को भी खुशी है। इतने जो भी सब आए हैं ना, भारत के करीब 250 वीआईपीज रिट्रीट करने आए हैं। इतने घर तो आश्रम बनेंगे ना, बनाएंगे। फिर पूछा बाबा ने, पक्का कि थोड़ा थोड़ा कच्चा? जो समझते कुछ भी हो जाए थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा, समाने की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी। लेकिन सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है। सहन करना पड़ता है लेकिन फल बड़ा मीठा होता है। तो जो पक्का वायदा करते हैं घर घर को स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, वो हाथ उठाओ। देखा देखी में नहीं उठाना, क्योंकि बाप दादा हिसाब लेगा जरूर। हाँ, हिसाब लेगा। फिर देख कर नहीं उठाना। सच्चा सच्चा मन का हाथ, मन से हाथ उठाओ। अच्छा दादियाँ, इसको इसकी क्या प्राइस देंगी? बोलो हाँ बोलो। दादी इतने मंदिर बन जाएंगे तो आप उनको क्या प्राइस देंगी? हाँ, घर मंदिर बनाने को कहा ना बाबा ने। तो बाबा कह रहे हैं तो बाबा ने कहा देखा देखी में नहीं उठाना। बाप दादा हिसाब लेगा। फिर देख कर नहीं उठाना, सच्चा सच्चा मन का हाथ, मन से हाथ उठाओ। अच्छा दादियाँ कहेंगी
अच्छा दादियाँ इसको क्या प्राइस देंगी? बोलो हाँ दादी, इतने मंदिर बन जाएंगे तो आप उसको क्या प्राइस देंगी? अपने घर वालों को ले आवे। या तो प्राइस नहीं दी, ये तो काम सुना दिया। बाबा कहते ये तो प्राइस नहीं दी, काम सुना दिया। बाबा जो आज्ञा करेंगे, देखो प्राइस तो आपको मिल ही जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बोले आप जाने के बाद अपनी धारणा से परिवर्तन करना और 15 दिन के बाद, मास के बाद अपनी रिजल्ट लिखना। जो 1 मास भी दुख नहीं लेगा ना देगा, उसको बहुत अच्छी प्राइस देंगे। करें प्रैक्टिस। ना दुख देना है ना दुख लेना है। अगर आप आएंगे तो मुबारक है, अगर नहीं आ सकेंगे तो भी सेंटर पर भेजेंगे। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों की याद बाप दादा को मिली है, चाहे फ़ोन द्वारा याद भेजी है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे दिल से याद किया है। तो बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे भारत के चाहे विदेश के, रिटर्न में दुआएं और याद प्यार पदम गुना दे रहे हैं। चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को चारों ओर सर्व खजानों से भरपूर, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, साथ साथ स्व परिवर्तन करने और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को, साथ साथ बाप दादा को सच्ची दिल का समाचार देने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को, विशेष दिलाराम के रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। वरदान में बाबा ने कहा, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। किसी की भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए 2 बातें ध्यान पर रहे। पहली बात, हर आत्मा की चाहना को परखना, जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है। ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। दूसरी बात, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। स्लोगन में बाबा ने कहा, दूसरों की करेक्शन करने की बजाय एक बाप से कनेक्शन ठीक रखो। क्या करना है? दूसरों की करेक्शन करने की बजाय एक बाप से कनेक्शन ठीक रखो। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है? अब इसकी अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि वो संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है, बल्कि आपके पूर्व जन्म का था। अभी आप ब्राह्मण हो, ये तो शूद्रों के संस्कार का स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। सार में बाबा ने कहा, शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर क्या बन जाएगा? आश्रम बन जाएगा। दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे? घर को मंदिर कैसे बनाना, घर को आश्रम कैसे बनाना, ये करेंगे। ठीक है,
गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे होंगे पसीने कैसे आ रहे हैं, क्योंकि पंखा चलाओ तो आवाज़ होती है, पंखा नहीं चलाओ तो सजा खाओ, है ना। इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी हम चलते हैं बाबा की याद में, चलिए।